दोस्तों, आपको गोपालाजी का नमन। जो अध्यात्मवाद में इंटरेस्टेड हैं, जाते हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी सुनी होगी उन्होंने। सहज योग है, क्रिया योग है, शिव योग है, सोहम योग है, शिवोहम योग है, सुदर्शन योग है, नाम योग है, ध्यान योग है, काम योग है। काम योग भी एक उसकी जो अपनी डेफिनेशन बना लें आप काम योग की। काम मीन्स अपना कर्म और काम मीन्स जो दूसरा वाला काम है। तो ये वस्तुता है क्या? योग सबके साथ जुड़ा हुआ है। योग मीन्स कि कहीं जुड़ना, किसी से जुड़ना। और कैसे जुड़ना? कि वो ऊपरी मन से जुड़ना, ये मन, कर्म और वचन तीनों से जुड़ना। ये और जुड़ना कब होगा? जब साध लेगा आदमी अपने आप को। तो ये साधना क्या है? एक मैं समझता हूं, मेरी जो अपनी बुद्धि में आता है कि साधना में सब कुछ है। साधना एक हम सुपर सेट माने साधना को, है ना। और जो जितनी चीजें हैं सब इसके अंदर जो भी हैं, जितने मैंने नाम लिए, सहज योग है, क्रिया योग है, सुदर्शन योग है, नाद योग है, ध्यान योग है, जितने भी योग हैं 10, 20, 50, 100 जो भी सुने होंगे आपने, ये सब साध ही तो रहे हैं। हम साधना ही तो कर रहे हैं इसको। और साधना क्यों कर रहे हैं? किसी को वशीकरण के लिए कर रहे हैं, किसी को वश में करने के लिए कर रहे हैं, अपने फेवर में करने के लिए कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, अपने ऐश्वर्य के लिए कर रहे हैं, अपने हवस के लिए कर रहे हैं, अपने भोग के लिए कर रहे हैं, अपने उद्देश्य की पूर्तियों के लिए कर रहे हैं। यानी कि कोई ना कोई स्वार्थ सब इसके पीछे निहित है, छुपा हुआ है, जिसके लिए हम साधना कर रहे हैं, जिसके लिए हम साध रहे हैं। मगर फिर वही ये सब चीजें क्या हैं, कैसे हैं, ये थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन में जाएं, इसके मर्म को समझें। तो दो चीजों के लिए साधना कर रहे हैं, दो चीजों के लिए साध रहे हैं हम। एक तो हमारी भौतिक चीजें, हमारी मेटलिस्टिक लाइफ, और दूसरा हमारी सुपर नेचुरल चीजें जो हमारी अध्यात्म है, जिसको रूहानियत बोलते हैं। तो हम किसके लिए कर रहे हैं? अगर हम सोचें कि हम सब भौतिक सुखों के लिए कर रहे हैं, भौतिक सुख मीन्स शरीर के लिए कर रहे हैं, हम अपने बॉडी के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि स्वार्थ है। स्वार्थ तो बॉडी से ही रिलेटेड है ना, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मगर अगर इसको थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो साधना का जो दूसरा रूप है, फिर वो शरीरी नहीं है, वो अशरीरी है। और वो अशरीरी शरीर जो है, वो अशरीरी शरीरी नाम है उसका, दृष्ट नहीं है वो। कौन है, क्या है, कैसा है? अशरीरी शरीर जो है, उसके हाथ हैं, पांव हैं, आंखें हैं या नहीं है। अगर वो भी एक शरीर है मगर नाम उसका अशरीरी है, और वो मजे की बात है कि वो सब कुछ कर रहा है। उसकी आंख नहीं है मगर देख रहा है, हाथ नहीं है मगर वो काम कर रहा है, उसका पैर नहीं है मगर वो चल रहा है, उसका कोई वजूद नहीं है मगर फिर भी आपके लिए काम कर रहा है। तो जो नहीं है फिर भी है, तो अशरीरी जो है वो, उसको साधना है। तो फिर वो एक अध्यात्म का बिल्कुल विषय, मैंने बताया ना, बिल्कुल चीजें। तो उसके लिए अपने जो लोगों ने अपने अपने मार्ग चुने, अपने अपने लोगों ने जो तरीके अपनाए, अपने अपने लोगों ने जो नियम बनाए, अपने अपने लोगों ने जो उसकी विधियां डेवलप करी, तो उसमें बहुत सारी भी विधियां मिल जाएंगी। जैसे जितने योगों के नाम मैंने बताए, इससे 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना जहां जाएंगे, हर तरफ, हर क्षेत्र में, हर समाज में, हर व्यक्ति में। इससे कहीं कोई धर्म का लेना देना नहीं है, इससे कहीं किसी की कोई आध्यात्मिक या धार्मिक आस्था से लेना देना नहीं है। बस ये तो एक साधना, एक साध है, उसको साधने जा रहे हैं, वो साध नहीं पा रही। मैं, क्योंकि आपको पता है कि लिखने पढ़ने का शौकीन, खोजी प्रवृत्ति, R&D ओरिएंटेड मानसिकता पाई है, तो सब चीज़ों को देखता हूँ, सुनता हूँ। साधु संतों के प्रवचन अच्छे लगते हैं मुझे, पढ़ता हूँ, अच्छे अच्छे विचार पढ़ने को मिलते हैं। तो जो मैंने कुछ चीज़ें देखी, वो जो अशरीरी शरीर है, वो क्या है?
तो वो ये तो निश्चित है कि वो अगर भागेंगे उसके पीछे तो मृग तृष्णा की तरह वो आपके आगे आगे 10 कदम चलेगा, मिलेगा नहीं आपको, भाग के तो नहीं मिलेगा कम से कम, और जितना भटकेंगे भटकने से भी नहीं मिलेगा। शांत चित्त होकर मिलेगा तो अंदर ही मिलेगा, अपने घर में ही मिलेगा, अपने कमरे में ही मिलेगा, अपने अंतःमन में ही मिलेगा, अपने शरीर के अंदर ही अशरीरी शरीर मिलेगा आपको। तो ये चीज़ें थोड़ा सा इस पे मनन करें, इस पे गुणन करें, तो ये फिर ये तो ऐसा विषय है कि इसमें अनवरत मैं बोल सकता हूँ, पता है क्योंकि मेरा विषय है ये, मगर इसको सूक्ष्मीकरण, इसका सरलीकरण, इसका वो तरीके जो व्यक्ति खुद कर सके, बिना किसी गुरु के, बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी ध्यान के, बिना किसी पढ़ाई के, बिना किसी लिखाई के, बिना किसी मेहनत के। सबसे बड़ी चीज़ ये 3-4 चीज़ें मैंने जोड़ी, उसमें जो मुझे अच्छा लगा वो सबसे अच्छा, अगर किसी को दरकार है, किसी को इच्छा है तो ट्राई करें। ये तो मिठाई की दुकान है भैया, ये सब थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे ना तभी तो पता चलेगा किसका कौन सा जायका है। किसी को गुड़ अच्छा लगेगा, किसी को कलाकंद अच्छी लगेगी, किसी को चमचम अच्छे लगेगी, किसी को हॉट डॉग अच्छा लगेगा, ठीक, किसी को तंदूरी चिकन अच्छा लगेगा। तो ये तो स्वाद है अपना, जो स्वाद डेवलप करे, जो स्वाद आपका शरीर एक्सेप्ट करे, जो स्वाद आपको सुख दे, मगर सुख वही कि वो सुख शरीरी है या अशरीरी है, वो स्वाद शरीरी है या अशरीरी है। तो 2 शब्दों को तोलना और तोल के इनको मर्म को समझना, ये फिर थोड़ा सा एक वो विषय है जब थोड़ा सा आपका थोड़ा सा भी ज्ञान, थोड़ा सा भी ध्यान, थोड़ी सी भी बुद्धि इन चीज़ों की तरफ लगने लगेगी तो फिर अपने आप पेनिट्रेशन बढ़ता चला जाएगा आपका, अपने आप आपको अच्छा लगने लगेगा। सरल सी चीज़ों में बताऊं, एक कमरे में बंद कर लीजिए अपने आप को। कमरा ऐसा हो कि ऑब्वियसली शांति हो, अपने आप को भूल जाइए 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के लिए, और भूलने के बाद में रोइए, गाइए, गिड़गिड़ाइए, गुनगुनाइए, चिल्लाइए, हंसिए, रोइए। अपना एक दर्पण सामने रख लीजिए, उसमें अपनी छवि निहारिए, छवि निहार के हंसिए, रोइए, मुंह छड़ाइए, उससे बातें कीजिए, धीरे 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 उछलिए, कूदिए, गाइए, तो धीरे 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 अपने आप को भूलने लगेंगे। आप एक लगने लगेगा कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ। ये जो भावना आने लगेगी, फिर अपना शरीर देखें, फिर अपना शरीर देखें, ये एक स्टेज बनेगी आपकी। इसको जो सूफी नृत्य में जिनका इंटरेस्ट है, मैंने इसमें बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था, एक सूफी नृत्य का इसका पूरा उसका डिटेल्स दी थी, बहुत अच्छा है। इसमें सूफी नृत्य में जाएं आप, आनंद की अनुभूति होगी आपकी। वो बचपन में अगर सबको याद होगा अपना बचपन कौन भूलता है, याद नहीं क्यों हम हाथ दोनों फैला लेते थे धरती के समानांतर और नाचते थे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नाचते रहते थे, खूब नाचते थे। और नाचते नाचते क्या होता था, अरे चक्कर आ गया, गिर गया, अच्छा लग रहा है, अच्छा, और नाचो। और नाचते नाचते फिर आंखें बंद होने लगती थी, चक्कर आने लगते थे, पस्त हो जाते थे, पस्त होके बिस्तर पर गिर जाते थे निढाल होकर, फिर वो बड़ी चैन के साथ नींद आती थी। वो सूफी नृत्य में भी वही कुछ है, अंतर इतना है कि हाथ की थोड़ी मुद्रा चेंज हो जाती है, कपड़े थोड़े से ढीले हो जाते हैं, जिससे कि स्नायु तंत्र में कहीं भी तनाव ना रहे, कसाव ना रहे। बस कुछ नहीं, बाएं हाथ को नीचे छोड़ दीजिए, धरती के जो करतल है वो धरती की तरफ कर लीजिए, धरती के पैरेलल कर लीजिए, और जो राइट हैंड है उसको अपवर्ड्स कर लीजिए, जैसे एक हाथ में जो उसकी करतल है, करतल को आकाश के पैरेलल कर लीजिए, एक ये मुद्रा बन जाएगी। और इस मुद्रा से आप नाचिए, नाचते वही जैसे बचपन में नाचते थे, घूमनी आ गई, चक्कर आ गई, तेज घूमिए और तेज घूमिए, फिर आपको आनंद आने लगेगा, फिर आपकी गर्दन एक तरफ झुक जाएगी, फिर हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, और घूमो और नाचो। तो नाचते क्या होगा, करते निढाल होने लगेंगे। और सूफीज़्म में फिर क्या करते थे, वो निढाल होते ऐसी एक स्थिति आती थी कि वो धरती पे लेटे और लेट के अपना पेट के बल, जो नाभि और धरती का जो स्पर्श हुआ उसको वो महसूस करते थे, और उससे फिर रूहानियत में जाते थे वो। तो ये जो रूहानियत थी सूफी वाली, ये इसमें चाहिए। और सबसे अच्छा, सबसे सरल, कोई धर्म नहीं, कोई इसमें आस्था नहीं, इसमें ईसाई भी कर सकता है, इसमें हिंदू भी कर सकता है, इसमें मुस्लिम भी कर सकता है,
इसमें ज्योतिष भी कर सकता है, इसमें शिंटो भी कर सकता है, इसमें ताओ भी कर सकता है, कोई भी धर्म वाला कर सकता है। सबके लिए सूर्य देवता का, सूर्य के सामने खड़े होइए, सूर्य के दर्शन कीजिए। सूर्य को अर्घ्य देने की जो परंपरा है बहुत अच्छी है, और उस सूर्य के अर्घ्य देने के तरीके हैं, सूर्य नमस्कार के तरीके हैं, फिर जितना उसमें पेनिट्रेट करें। मगर सबसे सरल, सबसे सुगम क्या है कि आप सूर्य को जल दीजिए, जो भी पात्र लेते हैं आप जल का, सूर्य की किरणें आपके जल से छन के आंखों पे और पूरे शरीर पे पड़नी चाहिए। और फिर अपना ध्यान आप आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद करके आप सूर्य के दर्शन कीजिए बंद आंखों से, और सोचिए कि सूर्य धीरे 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 क्या हो रहा है, वो एक पूरा एक विस्तृत विशाल पिंड बन गया, और विशाल पिंड बनने के बाद में वो सूर्य ही सूर्य है चारों तरफ हमारे, और हम भी फिर सूर्य के हम उसी के ही एक अंग बन गए, हम एक आग का गोला बन गए। हम जैसे उषा की लाली मॉर्निंग में दिखाई देती है या संध्या समय दिखाई देती है, वही हमें उसी कलर का, उसी तत्व का हमें आभास हो रहा है धीरे धीरे। और वो क्या होगा, करते करते हम उसमें रमने लगेंगे, हम उसके अंदर खो जाएंगे, और वो जो खोना होगा उस खोने में फिर आप गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का जाप करके सूर्य को अर्घ्य दें तो उसको आपको और अच्छा लगेगा। और गायत्री मंत्र का जाप का विधि क्या है, तरीका क्या है, ये देखिए अपने अपने उससे वो रिदम हो, एक रोमांच हो, एक अंदर से महसूस हो कि अंदर से हमारी अंतरात्मा की आवाज़ आ रही है। कविता नहीं पढ़नी, या वो डीजे की धुन पे नहीं करना, या हमें ये नहीं कि लक्ष्य में साहब 24 माला पूरी करनी, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। तो मैंने क्या कर रहे भैया, बोले जी 24 माला हमें जाप करनी है पूरी, तो हमें जल्दी जल्दी करनी पड़ती है। ये क्या है बताओ। तो ये डीजे का शोर और ये हमारी ये कविता पढ़ने की भावना, प्रवृत्ति, जल्दी जल्दी वो घास काटना, और एक मंत्र का जो तरीका, जो मंत्र जाप करें, मैं इसका बोल रहा हूँ, आप इसको देखिए, इसमें कितना आपको आनंद आता है। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं, ओम भर्गो देवस्य धीमहि ओम धियो यो नः प्रचोदयात्, और सबसे अच्छा तरीका, सब अच्छे तरीके हैं, मेरे लिए तो उससे अच्छा, ये तो फल है, मिठाई है, जो खाएगा तो आपको लगेगा ये उससे भी बढ़िया मिठाई है। दोनों करतल की जो आपके हथेलियां हैं, उंगलियों के पोर हैं, इन पोरों से हथेलियों पे एक दूसरे की हल्के हल्के हल्के, जैसे कोई फेदर से, जैसे किसी पर से, पक्षी के पर से सहरा रहा हो, ऐसे सराइए, गुदगुदाइए, गुदगुदा के उंगलियों के बीच में गुदगुदाइए, बाएं हाथ से दाएं हाथ में, दाएं हाथ से बाएं हाथ में। क्या होगा, गुदगुदी होगी, गुदगुदी होकर रोमांच होगा। तो वो रोमांच करना है, वो रोमांच अनुभव करना है, वो गुदगुदी महसूस करनी है। और वो गुदगुदी, वो हमारा सूफी नृत्य, वो हमारी सूर्य की आभा, हमारा अंडपिंड सिद्धांत, उसमें जब धीरे धीरे पहुंचने लगेंगे तो फिर वो क्या होगा, फिर हमारा जो ये मन है, हमारी जो साधना है, हमारे जो ये योग है, वो सब फिर हमारे अशरीरी शरीर को तलाशने लगेंगे। और उसमें क्या होगा, वो शुरू की स्टेज में तो क्या होगा, आप गुदगुदाएंगे हल्का हल्का, बड़ा अच्छा लगेगा। तो गुदगुदाने क्या होगा, आप नाभि के नीचे पहुंच जाएंगे, और नाभि के नीचे पहुंच जाएंगे तो फिर वो रास्ता अधोमुखी, फिर गलत रास्ता हो जाएगा बोला, वो दूसरी तरफ चले जाएंगे, अब मन भटक जाएगा, आप कहाँ जाएंगे तो भगवान जाने। मगर अगर नाभि से ऊपर है, और जितना ऊपर है, ब्रह्मरंध्र के जितने पास हैं, आज्ञा चक्र के जितने पास हैं, हृदय चक्र के जितने पास हैं, वो चैतन्यता, वो चैतन्य स्थिति, अवस्था, वो प्राप्त करनी है। और वो प्राप्त कर ली तो अशरीरी शरीर मिल जाए, अशरीरी शरीर आपको प्राप्त होने लगेगा। फिर आपको लगने लगेगा कि कुछ ना होते हुए भी, हाथ ना होते हुए भी काम कर रहा है कोई हमारे लिए, आँख ना होते हुए हमें देख रहा है। तो वो क्या है, वो दिव्यता क्या है, वो दिव्यता अगर समझ में आने लगी तो फिर वही आत्मसात होने लगेगा, और आत्मा परमात्मा का मिलन होने लगेगा। यही सार सत्य है, यही मर्म है। इसको समझिए, इसको करिए, इसको अपनाइए। दोस्तों, अच्छा लगे मेरी छोटी छोटी बातें तो प्लीज़ यूट्यूब में सब्सक्राइब करें इसको। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।